न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो क्या कहता है कि इन अ फ्लूइड रेट ऑफ शेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयरिंग स्ट्रेस। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो है। ठीक है, तो इस लॉ में एक वर्ड है हमारा शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो हमें याद रखना है शेयर का मतलब होता है चेंज, ये कोई भी जो चेंज आए। ठीक है, तो अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। देखो, सपोज मेरे पास कोई भी फ्लूइड है, ये मेरा फ्लूइड है, ठीक है, ऑफ एरिया ए। ठीक, अब फ्लूइड जो होता है वो लेयर्स में एग्जिस्ट करता है। सपोज इसकी लेयर है कि एक ऊपर वाली लेयर, टॉप लेयर ये रही, इसके नीचे वाली लेयर ये रही। ठीक है, इस तरीके से लेयर है फ्लूइड की। ठीक है, तो मैंने क्यूब की फॉर्म में उन लेयर को रिप्रेजेंट करा है। ठीक, तो ये इसकी लेयर्स हैं सारी। ठीक, अब क्या होता है कि इस फ्लूइड पे अगर मैं कोई फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, सपोज मैं इस फ्लूइड पे फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में। ठीक, तो क्या होगा, जैसे मैंने इस पर कोई फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो जो इसकी ऊपर वाली लेयर होगी वो तो सबसे आगे मूव करेगी, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी से। ठीक, और उसकी जो पीछे नीचे वाली लेयर होंगी उनकी वेलोसिटी और कम होगी। ठीक है, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस मूव नहीं कर पाएंगी, तो वो इस तरीके से मूव करेंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो सबसे टॉप वाली लेयर थी वो सबसे आगे चली गई है, क्योंकि हमने फोर्स ऊपर से लगाया है। ठीक है, नीचे से फोर्स नहीं लगाया, नीचे से ये बिल्कुल ही यहीं पे लगा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ऊपर से फोर्स लगाया तो ऊपर वाली लेयर है वो सबसे आगे जाएगी। ठीक है, उससे नीचे वाली लेयर फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से करता हुआ चेंज आता है। ठीक है, तो ये जो चेंज आया है इसमें कितने का चेंज आया है? ये आया है हमारा dv। ठीक, dv। ठीक, तो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो क्या कहता है कि जो इसमें शियरिंग स्ट्रेस होगा, ठीक है, तो इसमें शियरिंग स्ट्रेस होगा इस डायग्राम में। ठीक है, इस कंडीशन में शियरिंग स्ट्रेस होगा वो हमारा होगा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, कि हमने फोर्स लगाया, ठीक है, कितने एरिया पे लगाया? इस एरिया पे, इतने एरिया पे हमने फोर्स लगाया था। ठीक है, ये हमारा शियरिंग स्ट्रेस होगा। और रेट ऑफ शियर क्या होगा कि कितना चेंज आया? ठीक है, कितना चेंज आया? हमारा चेंज आएगा dv बाय dr। ठीक है, dv बाय dr हमारा चेंज होगा, रेट ऑफ शेयर। ठीक, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो क्या कहता है कि जो शेयरिंग स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ शेयर के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो हमारा शेयरिंग स्ट्रेस है F/A, ठीक है, जो शेयरिंग स्ट्रेस है हमारा F/A वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dv बाई dr के। शेयरिंग स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर। ठीक है, तो F/A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dr। ठीक है, अब अगर ये प्रोपोर्शनल है तो हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, तो जो हमारा कांस्टेंट लगेगा ये नीटा। ठीक है, यही होती है हमारी विस्कोसिटी। ठीक है, तो जो लास्ट में जो फॉर्मूला बन जाता है हमारा वो बन जाता है हमारा F/A इक्वल टू नीटा इंटू dv बाई dr। F/A ये क्या है? ये हमारा स्ट्रेस है, और dv बाई dr ये हमारा रेट ऑफ शेयर है। ठीक है, n जो है ये हमारी विस्कोसिटी है, नीटा से जो होती है। ठीक, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो से ही रिलेटेड है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड्स और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स हमारे वो फ्लूइड्स होते हैं जो ओबे करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को। ठीक है, और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हमारे वो फ्लूइड्स होते हैं जो नहीं ओबे करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को।